नमस्कार साथियों, प्रिय विद्यार्थियों, आपने मेरे विभिन्न रसों के वीडियो देखे होंगे। आज मैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूं, तो लीजिए आ जाइए। आज हम बात करने जा रहे हैं अद्भुत रस पर। अद्भुत रस, जैसा कि उसका नाम है अद्भुत यानी विचित्र, आश्चर्यजनक। तो देख लिए, जब व्यक्ति के मन में विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर जो विस्मय के भाव उत्पन्न होते हैं, उसे ही अद्भुत रस कहा जाता है। इसका स्थायी भाव आश्चर्य होता है। इस रस के उत्पन्न होने से हमारे अंदर क्या क्या, देखिए, इसके अंदर रोमांच, आंसू आना, कांपना, गदगद होना, आंखें फाड़कर देखना आदि के भाव व्यक्त होते हैं। उदाहरण के लिए, अस जिया जान जान की देखी, प्रभु पुल के लकी प्रीति विसेखी, गुरु ही प्रणाम मन मन कीना, अत लागब उठाई धनुलीना, दम के उदामिनी जिम जब लेऊ, पुन नभ धनु मंडल समभयऊ, लेत चढ़ावत खींचत गाड़े, काहू न लखा देखी सब ठाणे, तेछन राम माध्य धन तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। देखिए, इन पंक्तियों में वही अद्भुत भाव हैं, जैसे अस जिया जान जान की देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति विसेखी। प्रभु राम के मन में कभी भी काम वासना का विकार नहीं हुआ, लेकिन अस जिया जान जान की देखी, जैसे उनने जानकी को देखा, प्रभु पुल के लख प्रीत वसेती, उनका हृदय प्रफुल्लित हो गया जानकी जी की प्रीत को देखकर। ये उस समय का चित्रण है जब राजा जनक ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया। तो उस समय देश देश के भूपत नाना आए और उन्होंने धनुष को तिल भर भी नहीं उठा पाया। जब नहीं उठा पाया तो जनक जी कहने लगते हैं कि अब मैं वीर भूइन भीम मह जानी, यानी अब भूमि पर कोई वीर नहीं है, ऐसा कहने लगते हैं। तब लक्ष्मण क्रोधित हो जाते हैं। तो गुरु विश्वामित्र जी सैन में ही लखन को बिठा देते हैं और राम से कहते हैं कि उठो राम भंजो शिव चापा, मैं तो तात जनक संतापा। हे राम, उठिए, धनुष का भंजन कीजिए। तो राम उस समय जानकी की ओर देखते हैं। तो जब देखते हैं तो जानकी के भी भाव ऐसे हैं कि आप धनुष को तोड़ दें। तो उस प्रीत को देखकर उनके अंदर भी प्रभु पुल के लख प्रीत विशेषी जानकी जी की प्रीत को देखकर और उनके अंदर रोमांच जो शब्द है आ जाता है। गुरु ही प्रणाम मनई मन कीना, अति लाघव उठाए धन लेना। प्रभु राम ने गुरु जी को मन ही मन में प्रणाम किया, विश्वामित्र जी को, अत लाघव उठाए धन लेना, और जाकर धनुष को उठा लिया। दम के उदामिन जिम जब लयू, जैसे धनुष को उठाया तो आकाश में बिजली बड़ा भयंकर बड़े जोर से चमकी। तो यह भी एक विस्मय हुआ। पुण्य नव धनुमंडल संभयु, और विशेष गर्जना यानी वायुमंडल में होती है। लेत चढ़ावत सैचत गाड़े,
काऊ न लखा देख सब ठाड़े। यहां भी देखिए विचित्र है, भगवान राम धनुष को लेते हैं, चढ़ा लेते हैं उस पर प्रत्यंचा, लेकिन उस सभा में कोई देख नहीं पाता कि कब कितने फुर्ती से उठा लिया। तो यहां भी एक अद्भुत है, आश्चर्य। ते छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भवन गुण घोर गनुरा। ये भी एक विचित्र भाव था उनके लिए कि जो लोग उसको सुकुमार सभी बड़े बड़े में राजा समझ रहे थे, उन सुकुमार राम ने ते छन राम मध्य धनु तोरा और भरे भुवन धुन घोर कठोरा, और कठोर ध्वनि हुई उस धनुष के टूटने की। तो ये सब जो भाव हैं इन पंक्तियों में, वो सभी इन चौपाइयों में जो भाव हैं, सभी भाव हैं। रोमांच भी है और आंसू आना, यानी खुशी से सीता और सुनैना के आंसू आ जाते हैं कि धनुष उम्मीद खत्म हो गई थी, वो काम हो जाता, खुशी के आंसू आ जाते। कांपना, सभी लोग कांप जाते, क्योंकि धनुष की घोर कठोर नवमंडल में जो आवाज होती है उससे सभी कांप भी जाते। गदगद होना, सभी लोग राजा जनक, सुनैना और जनकपुर के सभी लोग धनुष टूटने से गदगद हो जाते हैं। कुछ आंखें फाड़ कर देखने लगते हैं जो विद्रोही राजा थे, कि वाह, इस छोटे से सुकुमार ने इस धनुष को तोड़ दिया। ये पंक्तियों के भाव हैं, इसे ही अद्भुत रस कहते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।